हे हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस, तो मोस्ट अवेटेड वीडियो। और इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, आपको फॉर्मूलेज रिवाइज होने चाहिए जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो लेट मी रिकैप यू ऑल दी फॉर्मूला वट एवर वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव इज, आपने ये पढ़ा भी होगा और मैंने अलग से इसके लिए वीडियोज़ भी बनाई हैं, बट एक क्विक रिविजन जो कि फॉर्मूलेस का होने वाला है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होने वाला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। यहां पे क्या होता था कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। और एक हमारे पास होता था लाइन का इक्वेशन, वो था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा, ये दोनों लाइन के इक्वेशन है, ये भी और ये भी। ये जनरल इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, मतलब बोलते हैं इसको लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी आपको करना ये है कि यहाँ से कंपैरिजन करके सारी वैल्यूज निकालनी होती है। बेसिकली आपको स्लोप ये सब निकालना होता है। m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, तो आप यहाँ से जब स्लोप निकालने बैठोगे तो आपको रिजल्ट पता चलेगा कि स्लोप की वैल्यू जो है वो m इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, ये सॉरी माइनस ए बाई बी, राइट। यहाँ पे मैं ठीक से लिख रहा हूँ, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है और ये सी कोफिशिएंट है, ये वाला सी। ठीक है, ये वाला सी है और ये इंटरसेप्ट वाला सी है, ये वाला सी है। ये चीज़ समझ गए? तो आपको ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आगे सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म में। वहाँ पे आता है x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर दोगे जनरल इक्वेशन से, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने के बाद एंड में जो स्मॉल ए की वैल्यू आती है वो आती है माइनस सी बाई ए एंड बी की वैल्यू आती है माइनस सी बाई बी। एंड इफ यू वांट हाउ दीज फॉर्मूला अराइव, you can go in the playlist section and you can watch all the videos from very starting and then you have to reach it out। तब आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है कि सारे फॉर्मूलेज हुए कैसे हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्म, डिस्टेंस निकालना होता है दो लाइन के बीच का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है कहीं पॉइंट का। ये चार फॉर्मूले जो हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। दो मैंने यहाँ पे क्विक रिकैप दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? यहाँ पे बोला है रिड्यूस दी फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ओके, जो ये इक्वेशंस दिए हुए हैं इनको आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अभी अभी मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला सिखाया था। तो देखिए आपके सामने ये इक्वेशन है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, राइट। इसे कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक, और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है जनरल इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं मेजर। ठीक है, आपको करना ये है कि कंपेयर करना है इन दोनों को। ठीक, अब आप कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि आपको स्लोप भी मिल जाएगा अलग से और इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये इक्वेशन लिख लिया। अब जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो ये स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, जहाँ पे m जो है वो स्लोप है और c जो है वो y का इंटरसेप्ट है। तो इस वाले इक्वेशन को आप कन्वर्ट कीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे 7y को छोड़ देता हूँ, उस तरफ लेके जाता हूँ मैं, तो माइनस का x बन जाता है, बच जाता है। ठीक है, फिर y को अपनी जगह पे छोड़ देता हूँ और वहाँ पे x डिवाइडेड बाई 7 प्लस में 0, राइट। अब नोटिस कीजिए, कंपेयर कीजिए इसको, y यहाँ पे भी y है, एम एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी x है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -1/7। तो m की वैल्यू कितनी आई? -1/7, यानी स्लोप कितना आ गया? -1/7।
और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, सी से कंपेयर कीजिए, सी 0 है तो यहाँ पे आंसर आ गया 0, राइट। तो इंटरसेप्ट आ गया 0। तो खैर इस फॉर्मूले की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, हम केवल स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले से ही अपना रिजल्ट निकाल चुके हैं। तो आपने रिड्यूस कर लिया किस फॉर्म में, स्लोप और इंटरसेप्ट की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट इसका सेम कन्वर्ट होगा, देखिए मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको। इसे किया इरेज, राइट। अब इसको इस वाले को, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कीजिएगा, 3y को छोड़ दीजिए, उस तरफ जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 5, फिर y अपनी जगह पर रहेगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6x, 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे चला गया, ठीक है, प्लस में 5/3, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस में 5/3। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे x भी है, यहाँ भी x है, तो m की वैल्यू कितनी होगी -2, c की वैल्यू कितनी होगी 5/3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए m की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है 5/3, तो ये हमारा रिजल्ट है। आगे y बराबर 0, जब y बराबर 0 है तो हमारा तो स्लोप भी 0 आएगा, इंटरसेप्ट भी 0 आएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट। आइए डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। चलिए, तो 2 की जब बात की जाएगी तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि तीनों इक्वेशन जो दिए हुए हैं ना, इन्हें इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। बस आपको इनको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं पहला बताता हूँ कैसे होगा। इसे किया रब, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज -12 इज इक्वल टू 0। तो आपको करना ये है कि 3x को प्लस में 2y को छोड़ दीजिए और 12 को उधर भेजिए। कारण अभी बताते हैं। देखिए अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यही वाला, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ है क्या, एक x और y एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, x और y एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब कांस्टेंट 1 जैसा होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करा दीजिए पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ भी 12 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 12 से डिवाइड होगा एंड यहाँ भी 12 से डिवाइड होगा। पर्पस ये है इसके जैसा बनाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो वैल्यूज़ कट रही है ना उनको कट कर लीजिए, इससे ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। नाउ you are in the form of this, not you, your equation is in the form of this particular equation, right? Your given expression is in the form of equation. Now you can easily compare and you will find the value of a is 4 and value of b is 6, right? So our answer will be a is equals to 4 and b is equals to 6. Now a is always going to be x, the value of x, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये ए की वैल्यू जो है वो एक्स का आंसर बताएगी, राइट, और जो बी की वैल्यू है वो वाई का आंसर बताएगी। इन अ सिमिलर मैनर आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं।